हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन आवर चैनल में तक मैं गगन रावत मैं तक परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पहले लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये है क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए थे जो हमारी कुछ पिछली वाली पीडीएफ में नहीं थे, जिसकी वजह से इस चैप्टर में कवर नहीं हो पाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एक बार रिकॉर्ड करा दूंगा बार। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में। ये क्या है? एक्वारेजिया। आपने दिख रहा होगा आपको एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है इसको पढ़ेंगे एक बार पहले। एक्वारेजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of hydrochloric acid. Thus, the ratio of concentration of HNO3 and concentration of HCl aquaresia is 1:3. क्या है? 1:3 है। And aquaresia is a highly corrosive and fuming liquid. Corrosive means which can cause corrosion. Aquaresia can dissolve all metal. For example, aquaresia can dissolve even gold and platinum metal through concentration of nitric acid or concentration of hydrochloric acid. Acid alone cannot dissolve gold or प्लेटिनम मेटल। लेट अस सॉल्व एन प्रॉब्लम एग्जांपल। ठीक है, क्या बोला है? एक्वारेजिया एक लिक्विड रहता है जो कि अपने मेटल्स पे से इम्प्योरिटीज़ जो उन पर परत जमी रहती है ऑक्साइड कार्बोनेट वगैरह की, उसको हटाने के काम आता है। जैसे आपकी गहनी वगैरह होती है सोने चांदी की, तो उसमें क्या होता है जो सोने की गहनी होती है उन पर कुछ काली पड़ जाते हैं, गंदगी जम जाती है, इम्प्योरिटीज़। तो उसको हटाने के लिए हम एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन रहता है जो कि लिक्विड रहता है, उससे हम इस पे से जो इम्प्योरिटीज है उसको साफ करते हैं। एक्वारेजिया में क्या रहता है? एक्वारेजिया में आपका रहता है ये 1 part ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, यानी 1 part कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड रहता है और 3 part जो है कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। 3 part जो क्या है? कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर सपोज करो कंसनट्रेशन नाइट्रिक एसिड A1 है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा? 3। इसका जो रेशियो है दोनों का जो रेशियो क्या होता है? 1 रेशियो होता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एक्वारेजिया का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि एक्वारेजिया का जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:3। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। प्लेटिनम, इसमें मेटल भी दे रखा है यहाँ पे। प्लेटिनम के लिए यूज़ करते हैं इसको, किसी भी मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर इसको सोने चांदी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली रहता है। क्या? कॉस्टली रहता है और हाईली कॉरोसिव है ना। हाईली कॉरोसिव का मतलब है यानी ईजिली किसी को डस्ट कर सकता है मेटल्स पे से जो इम्प्योरिटी है उसको। इसलिए मेटल उसको भी खाता है। मेटल्स को खाएगा तभी तो उस पर इम्प्योरिटी हटेगी धीरे धीरे ऊपर की परत को। तो ये मेटल को भी हाईली कॉरोसिव है। अगर ज़्यादा देर तक हम इसको गहने के वगैरह को ज़्यादा देर तक साफ करते रहेंगे इससे, तो पूरा जो सोना है जो भी चांदी है पूरा बिल्कुल खत्म भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। इसलिए सुनार होते हैं गोल्ड स्मिथ, वही इसका यूज़ करते हैं, हम लोग नहीं करते। अब आता है यूजेस। मेटल्स के यूजेस रह गए थे उस पर पिछले वाले लेक्चर में। यूजेस क्या है? मेटल आर लार्ज नंबर ऑफ पर्पज। सम यूजेस ऑफ मेटल्स आर गिवन। मेटल्स के यूजेस कहाँ होते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, जो कॉपर के वायर होते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, आपने सुना होगा एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर होता है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम है वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी को रोकना, यानी रेजिस्टेंस एक वो रहता है, सब्सटेंस बोल सकते हैं, या कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है? जो वायर में अगर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये क्या करंट उसमें से कम फ्लो होता जाएगा। जितना हैवी रेजिस्टेंस होगा उतना ही जो करंट है वो कम होता जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस क्या लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी उसमें बाधक, यानी करंट को कम यूज़ करता है, ऐसे बोलते हैं खपत। ऐसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो कितना खा रहे हैं, ऐसे ये थोड़ा ये जो करंट को कम वो क्या करता है, लेता है अपने बॉडी के लिए, अपने के लिए ऑब्जेक्ट है जो इसको कम रोकता है करंट को। इसमें वायर है, अगर यहाँ पे कहीं भी इसमें वो होंगे क्या रेजिस्टेंस, तो ये क्या वायर से यहाँ से 100 वाट का जा रहा है तो यहाँ 99 वाट या 80 वाट का, थोड़ा बहुत ही कम ही, या 89 ऐसे बोल सकते हैं वाट का करंट ही फ्लो होगा, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली बात होती है इसमें। और ये क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। अगला आता है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम क्या फैक्ट्री वगैरह में होते हैं। साइकिल्स के लिए होते हैं एल्यूमिनियम के। ये क्रोमियम मेटल है, ध्यान रखना, क्रोमियम मेटल का ये यूज़ आ रहा है। या जिंक मेटल के लिए ड्रम वगैरह ये क्या ये बनाने के लिए इसमें जो यूज़ होता है। एंड लीड मेटल क्या होता है? लीड क्या बैटरीज के लिए काम आता है। जो हमारे यहाँ बैटरी यूज़ होती है इन्वर्टर के साथ, उस बैटरीज में लीड मेटल का यूज़ होता है। जो प्लेट होती है वो लीड मेटल की होती हैं। अब अगला है यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ होता है? जैसे सम आर नॉन मेटल्स यूज एज फॉलोवर्स। पहला क्या है? हाइड्रोजन आर यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी। आपने एक वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जो बनता है, ये जो केमिकल प्रोसेस है आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आगे चैप्टर में आपको एक बार रिकॉल करा देंगे। ये शायद मेरे ख्याल से क्लास 12 में आती है, क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर, ऑर्गेनिक में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होती है उसमें आती है क्लास 12 में। आगे आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में।
इसके लिए आप फिलहाल तो आप इतना ही समझे। अगला है हाइड्रोजन आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो गैस होती है उसका फॉर्मूला अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया गैस होती है, दिख ही नहीं रहा है, अमोनिया NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसमें जो क्या हाइड्रोजन गैस यूज़ हो रही है, हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज़ होती हैं, तो क्या अमोनिया गैस में इसमें ये काम आता है फर्टिलाइजर के लिए। फिर अगला है लिक्विड हाइड्रोजन गैस आर यूज फॉर रॉकेट फ्यूल। रॉकेट में जो फ्यूल के लिए हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है, जितने भी स्पेस एक्स में जो रॉकेट को हम यहाँ से भेजते हैं अंतरिक्ष वगैरह में, यूनिवर्स में, तो उसमें जो लिक्विड यानी फ्यूल यूज़ होता है वो हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। अगला है कार्बन आर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। नहीं, कार्बन की जो फॉर्म है एक जो ग्रेफाइट, मैंने आपको बताया था जो कहाँ पर यूज़ होता है, या तो ट्रेन के ऊपर जो स्टैंड होता है जो करंट को करेक्ट करता है ट्रेन जो वायर से, वो एक तो वहाँ यूज़ होता है, एक पेंसिल्स में होता है और इलेक्ट्रिक सेल्स में होता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है पर ये एक मेटल की तरह बिहेव करता है। अगला आता है नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में क्या नाइट्रोजन का यूज़ होता है? नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, जो कि अमोनिया का ही पार्ट, अमोनिया से जो बनता है उस नाइट्रिक एसिड में यूज़ होता है और फर्टिलाइजर्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मैंने आपको बताया, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ फिर भी। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा क्या है, इसको सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसको अगर मोल्टन यानी हीट करें, मोल्टन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं उसके साथ, लिक्विड फॉर्म में जो NaCl है जो लिक्विड फॉर्म में, अगर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराए हैं तो सोडियम मेटल निकलता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ये मैं पहले रिकॉल करा चुका हूँ, आपको एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन उनको एक बार दोबारा ले रहा हूँ मैं। अगला आता है ये जिंक कार्बोनेट। कैल्सिनेशन रिएक्शन क्या होती है मैं बताऊँगा। ये जो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 की अगर कैल्सिनेशन रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा? हम ZnO मिलता है और CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, ZnO और CO2 गैस हमको मिलती है, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन रिएक्शन एक बार रिकॉल कर लेना। अगला है 2ZnS यानी रोस्टिंग रिएक्शन। 2ZnS जिंक सल्फाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे? अब ऑक्सीजन से कराएंगे, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या है, जिंक ऑक्साइड मिलेगा जिंक सल्फाइड की और SO2 मिलेगा। अब आती है बात, यहीं थोड़ा लिख देता हूँ, ZnO को हम ZnO यानी जिंक मेटल मिलेगा, इससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करें? कार्बन से रिएक्शन करा देंगे इसकी, तो क्या हमको मिलेगा? Zn प्लस CO। इसको बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, 2Zn 2CO 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या है, जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड से हम क्या जिंक मेटल एक्सट्रैक्ट ऐसे इस प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस रिएक्शन ये होगी। अब आगे आते हैं, रोस्टिंग रिएक्शन ही बताइए। कितना बार क्या है, जो मरकरी की ओर है रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन से क्या है मरकरी ऑक्साइड मिला है, इसकी क्या है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कार्बन क्या था उसमें रिड्यूसिंग एजेंट था, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमको मेटल अलग मिल जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अलग मिल जाएगा। ये थोड़ा चार्ट है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, इतना ठीक है। वेट जस्ट, क्या हमको जो मिनरल्स में क्या, मिनरल्स में हमको और पाई जाती हैं, ओर्स। ठीक है, ओर्स के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर मिलती है हमको 3 प्रकार की मिलती हैं, जो हाईली रिएक्टिव होती है मेटल, जो मॉडरेट यानी मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, 3 तरह की रिएक्टिविटी मिलती है। इसमें हाईली रिएक्टिव से हम प्योर मेटल कैसे निकालें? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या प्योर मेटल इसमें से निकाल सकते हैं। अगला है कार्बोनेट ओर। कंसंट्रेशन ऑफ इसमें जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं उसमें कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर 2 तरह की ओर बनती हैं। इसमें कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड कब बनती है? जब कैल्सिनेशन रिएक्शन कराते हैं मेटल ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और सल्फाइड की जब रोस्टिंग रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, दोनों से हमको क्या मेटल ऑक्साइड मिलता है। फिर क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, यानी कार्बन विद रिडक्शन विद कार्बन ऑफ और एल्यूमिनियम या कार्बन ले सकते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, अब इम्प्योर मेटल मिल गया हमको, ठीक है, इम्प्योर मेटल मिल गया तो उसको प्योर कैसे करें? वह रिफाइन करते हैं हम, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो वो रिडक्शन के बाद हम क्या रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस है, फिर उसके बाद हमको क्या प्योर मेटल मिल जाता है।
अब आते हैं कंसंट्रेशन जो लेस रिएक्टिव होते हैं। जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं उनसे हमको कैसे, क्योंकि वो सल्फाइड ओर मिलती है, उनमें सल्फाइड ओर की रोस्टिंग रिएक्शन कराते हैं तो इम्प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर से हम रिफाइनिंग कर देंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा हमको। ठीक है, ये था इसका थर्ड लेक्चर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें थे। एक बार इसको जरूरी ध्यान रखना जो कि वो मैंने बताया था, क्या है वो, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को आप बिल्कुल ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर साल हर ईयर पूछता है कि एक्वा रेजिया का रेशियो क्या था, 1:3। जैसे 1:3 में क्या क्या है, 1 में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और 3 रेशियो में क्या है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको HCl बोलते हैं। ये क्या है, मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उसमें से उनको ये क्या खा जाता है मेटल्स को, जैसे हम बोलते हैं कोई भी जंग लग जाना यानी मेटल को खा जाता है। अगर ज़्यादा देर तक हम उस कोई भी मेटल है सपोज करो ये गोल्ड है, अगर इसको एक बीकर में रख दें, इसमें क्या सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक्वा रेजिया भरा हुआ है इसमें, अगर ज़्यादा देर तक इसमें गलने देंगे तो ये पूरा मेटल गल जाएगा और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे से इसको थोड़ा थोड़ा लेके एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन है उसको उससे थोड़ा साफ करते हैं, जो मेटल्स की ज्वेलरी, जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है और सिल्वर की ज्वेलरी होती है। तो ये थी इसका थर्ड पार्ट। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना।